हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं और आज जो है नई सरकार का गठन भी हो जाएगा। तो ऐसे में अब सवाल आता है विपक्ष का। कल कांग्रेस कार्य समिति की भी एक बैठक हुई। कांग्रेस भारत की लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल है और इस कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो कांग्रेस नेता हैं राहुल गांधी, उनसे यह अपील की गई। कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया और श्री राहुल गांधी से यह अपील की कि आप जो है विपक्ष के नेता का पद स्वीकार करें। तो आज हम अगले 5-7 मिनट में इस बात को समझेंगे कि यह विपक्ष के नेता के पद का मतलब क्या होता है, इसका महत्व क्यों होता है और क्यों भारत को आखिरकार 10 साल बाद, एक 10 साल के अंतर के बाद विपक्ष का नेता एक लोकसभा में मिलने वाला है। ऐसा पिछले 10 साल में भारत में विपक्ष का नेता क्यों नहीं था, इन बातों को हम अगले 5-7 मिनट में केवल समझेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 10 तारीख से शुरू हो रहा है, यानी कि आज 9 है, कल 10 तारीख से शुरू हो जाएगा शाम 6 बजे से। AJ लाइव कोड लगा के आप इस बैच से तुरंत जुड़ सकते हैं। 27,999 में रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस जो हैं उनका आपको समाधान भी दिया जाएगा। और साथ के साथ अगर आप 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी खर्चे में समावेशित होगा। ठीक है, आइए अब चर्चा को जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी भी लोकतंत्र में यह बहुत आवश्यक है कि विपक्ष जो है वो भी मजबूत हो। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि भाई ऐसा सत्ता पक्ष ठीक है, बहुमत के साथ है और जो भी है बात सही है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष भी जो होता है, जो कि सरकार की नीतियों की आलोचना करे, सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने की कोशिश करे या नियंत्रित करने में करके रखे, ऐसा एक विपक्ष भी बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए अक्सर क्या होता है, विपक्ष के नेता को भी बहुत सारी चीजों में शामिल किया जाता है। तो भारत में संविधान जो है, भारत, सबसे पहले इस बात को यह समझिए कि भारत का संविधान जो है वो विपक्ष के नेता के पद को नहीं पहचानता। यानी कि संविधान ऐसे किसी भी पद का मेंशन नहीं करता कि भाई विपक्ष का नेता कौन होगा, क्या होगा, कैसा होगा। ऐसा कोई भी पद जो है संविधान नहीं पहचानता। तो पहली बात ये याद रखिएगा, मैं एक कहीं क्वेश्चन देख रहा था, तो विपक्ष के नेता का पद भारत में एक संवैधानिक पद नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट भारत की शुरुआत की कुछ लोकसभाओं में यह बस मान लिया जाता था कि भाई ये सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, क्योंकि खैर शुरुआत की कुछ लोकसभाओं में आप ये भी कह सकते हो कि कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा बहुमत आता था कि आमतौर पर बाकी सभी विपक्षी दल बहुत छोटे छोटे होते थे। लेकिन तब भी एक अनौपचारिक तौर पर मान लिया जाता था कि भाई कांग्रेस पार्टी के बाद जो दूसरे नंबर की पार्टी है उसका नेता विपक्ष का नेता मान लिया जाता था। कोई ऐसा आधिकारिक दर्जा उसको नहीं दिया जाता था। 1977 आते आते क्या किया गया, विपक्ष के नेता को एक प्रकार की पहचान प्रदान की गई। विपक्ष के नेता को एक पहचान प्रदान की गई और उसको एक पद के तौर पे पहचाना गया। ठीक है, एक पद के तौर पे नेता विपक्ष जो है उसे एक पद के तौर पे पहचाना गया और इसके लिए एक वेतन इत्यादि तय किया गया। जैसे वर्तमान में आप देखेंगे तो विपक्ष का नेता जो है उसे 3,30,000 रुपए महीना वेतन मिलता है, सरकारी आवास मिलता है, कई सारी सुविधाएं मिलती हैं। जो प्रिविलेज यानी कि विपक्ष का नेता जो होता है उसका वेतन तय किया गया। यह माना गया कि उसको कैबिनेट मंत्री के समकक्ष जो है वो दर्जा मिलेगा। तो ये व्यक्ति जो है ये कैबिनेट मंत्री के समकक्ष माना जाएगा। तो पहली बार इसको लेकर जो नियम बनाए गए वो 1977 में बनाए गए। एक विपक्ष के नेता को प्रॉपर तरीके से पहचान प्रदान की गई। ठीक है, अब विपक्ष का नेता होता कौन है, सवाल इस पर आता है। देखिए, विपक्ष का नेता भारत की लोकसभा में, जब मैं संसद कह रहा हूं मतलब लोकसभा, तो लोकसभा में ऐसी सबसे बड़ी पार्टी के संसदीय दल का नेता है लोकसभा जो कि सरकार में शामिल ना हो। याद रखिएगा, ऐसी सबसे बड़ी पार्टी, ऐसी कोई भी मान लीजिए सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी के संसदीय दल का नेता, सबसे बड़ी पार्टी के संसदीय दल का नेता जो सरकार में शामिल ना हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ठीक है, यह बात क्लियर हुई, वो सरकार में शामिल ना हो, यह अपने आप में आवश्यक है।
यानी कि ऐसे सबसे बड़े पार्टी के संसदीय दल का नेता जो कि सरकार में शामिल ना हो और सरकार को समर्थन ना दे रहा हो। इसको एक बार एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे वर्तमान लोकसभा की आप बात करें तो बीजेपी के पास मान के लीजिए 240 के आसपास सदस्य बीजेपी के पास हैं। ये बात तो हमको पता है, ठीक है। तो बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी है। अब अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है जिसके पास 99 सदस्य हैं। ये बात हम जानते हैं। लेकिन मान लीजिए, उदाहरण के लिए केवल कहूं कि कांग्रेस के पास 99 सदस्य चलिए जो हैं वो हैं, ये है मान लेते हैं, चलिए कांग्रेस के पास 99 सदस्य जो है वो हैं। अगर मान लीजिए कोई XYZ पार्टी और होती, ऐसा मान लेते हैं कोई XYZ पार्टी और होती और इस XYZ पार्टी के पास मान लीजिए 120 लोग होते। कोई XYZ पार्टी होती भारत में जिसके पास 120 लोग होते, 120 सांसद होते। ऐसा हो सकता था क्योंकि भाई अभी इतने सांसद तो बचे ही हैं। मान लीजिए XYZ पार्टी के पास 120 सांसद होते, लेकिन ये XYZ पार्टी जो है ये बीजेपी को सरकार बनाने में सहयोग कर रही होती। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो विपक्षी दल का टैग जो है वो कांग्रेस के पास जाता। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अगर यानी कि वो सबसे बड़ा दल जो सरकार में शामिल ना हो और सरकार का समर्थन ना कर रहा हो, ये याद रखिएगा, ये अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है, जैसे हमने देखा कि पहले क्या हुआ था, एक बार जब देवेगौड़ा वगैरह साहब की सरकार थी तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी। जैसे अगर अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बीजेपी को देखें तो बीजेपी के पास 161 सदस्य थे और वो सबसे बड़ी पार्टी थी। बाकी जो पार्टियां सरकार में थी या कांग्रेस पार्टी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास मेरे ख्याल से 120 के आसपास सदस्य थे, 120 130 कुछ सदस्य थे। और सरकार में जनता दल और ये सब पार्टियां थी, किसी के पास 30, किसी के पास 20, किसी के पास 10, इतने सदस्य होते थे। तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उस समय विपक्ष की पार्टी होती थी और अटल बिहारी वाजपेयी जो कि बीजेपी के संसदीय दल के नेता थे वो नेता विपक्ष कहलाते थे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी कि जो सरकार का विरोध करे ऐसी पार्टी का नेता आपका नेता विपक्ष कहलाता है। अब इसमें एक प्रावधान किया गया है जिस प्रावधान के कारण भारत को पिछले 10 वर्ष से विपक्ष का नेता मिला ही नहीं। और वो प्रावधान क्या है कि किसी भी पार्टी को या किसी भी पार्टी के नेता को नेता विपक्ष बनने के लिए यह आवश्यक होगा कि उस पार्टी के पास, उस पार्टी के अपने पास, ऐसा नहीं कि उसके समर्थकों के पास, नहीं, उस अकेली पार्टी के पास सदन की कुल स्ट्रेंथ, सदन में कुल जितने लोग हैं उसका 10% सदस्यता होनी अनिवार्य है। कम से कम 10% सदस्य जो हैं उस पार्टी के हों, यह जरूरी है। तभी आपके नेता को विपक्ष के नेता का दर्जा मिलेगा, वरना आपके नेता को विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं मिलेगा। यह प्रावधान किया गया। तो भारत की संसद में अगर हम देखें, भारत की लोकसभा में 543 सांसद होते हैं। उस हिसाब से अगर आपके 55 सांसद हैं तो ही आप विपक्ष के नेता का टैग मांग सकते हो, वरना आप विपक्ष के नेता का टैग नहीं मांग सकते। तो बेटा 2014 और 2019 में यही कारण था। 2014 में बीजेपी को बड़ा बहुमत मिला, एनडीए को बड़ा बहुमत मिला, कांग्रेस पार्टी के मात्र 44 सांसद चुनकर आए। तो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी तो थी, लेकिन चूंकि उनके 55 सांसद नहीं थे, इसीलिए कांग्रेस पार्टी में उस समय लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे नेता हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी ने लिखा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी को कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता विपक्ष का दर्जा दिया जाए, लेकिन सुमित्रा महाजन ने इसको ठुकरा दिया, कहा कि आपके पास पर्याप्त संख्या नहीं है नेता विपक्ष बनने के लिए। ऐसे ही 2019 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के मात्र 52 सांसद जीतकर आए। फिर से बीजेपी को बहुत बड़ा बहुमत मिला था और कांग्रेस पार्टी के मात्र 52 सांसद जीतकर आए। इस बार अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता थे लोकसभा में, उनको भी विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दिया गया। ठीक है, यानी कि 2014 और 2019 की जो हमारी लोकसभाएं थीं, इन लोकसभाओं में कोई भी व्यक्ति विपक्ष का नेता नहीं था। ये लोकसभाएं विपक्ष के नेता के रहित थी। इस बार लेकिन अगर आप देखेंगे 2024 में, तो कांग्रेस पार्टी
99 सीटें लेकर आई है, जो कि 55 से ज्यादा हैं। यानी कि इस बार कांग्रेस पार्टी का यह अधिकार है कि वो नेता विपक्ष के पद पर अपना दावा कर सकती है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी में अब यह बात चल रही है कि क्या यह पद राहुल गांधी को लेना चाहिए या किसी और को लेना चाहिए। वो उनका आंतरिक डिस्कशन है, कौन लेगा कौन नहीं, ये उनकी आपस की चर्चा है। इसमें हमारे उतना ध्यान देने की हमको आवश्यकता नहीं है। पर पॉइंट यह है कि 10 वर्षों के बाद भारत को एक विपक्ष का नेता जो है लोकसभा में प्राप्त होगा। याद रखिएगा, मांग कई बार यह भी की गई, जैसे कई बार इस तरह के भी एग्जाम्पल होते हैं कि अगर सत्ता पक्ष चाहे या लोकसभा अध्यक्ष चाहे तो विपक्ष के नेता का दर्जा दे सकते हैं। जैसे दिल्ली की विधानसभा में इसका उदाहरण प्रस्तुत किया गया था, जब अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार 67 सीटें जीत के 70 में से सत्ता में आई थी, तब भी 3 सीटों वाले विपक्ष को भी उन्होंने नेता विपक्ष का दर्जा दिया था। तो यह मांग कई बार उठी कि भाई कि संख्या बल कितना भी कम हो, नेता विपक्ष किसी को बनाया जाना चाहिए, उससे विपक्ष को एक पहचान मिलती है। लेकिन सुमित्रा महाजन जी ने इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि 1980 में, 1984 में जब कांग्रेस पार्टी के पास भी बड़ा बहुमत था तो उन्होंने भी कोई नेता विपक्ष नहीं बनाया था। तो इसीलिए नेता विपक्ष बनाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, नेता विपक्ष जो होता है उसको खुद को वेतन, सुविधाएं इत्यादि तो मिलती ही हैं, इसके अलावा सदन के अंदर उसके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। इस बात को समझिए, जैसे आप देखेंगे लोकसभा के अंदर आमतौर पे सभी पार्टियों को कमरे मिलते हैं, ऑफिस मिलते हैं, तो कमरों और ऑफिस के आवंटन में इसका बड़ा रोल होता है कि कमरा जो किस नेता को कौन सा कमरा मिलेगा, कौन सी पार्टी को कौन सी जगह मिलेगी, इस ऑफिस के आवंटन में इसकी बड़ी भूमिका होती है। इसकी सलाह को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा जो है संसदीय समितियों को बनाने में इसकी भूमिका होती है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। संसदीय समितियों में भी इससे सलाह ली जाती है। इसकी सलाह के बिना संसदीय समितियां आमतौर पर नहीं बनती। इसके अलावा कई सारी नियुक्तियां भारत में ऐसी हैं जो एक पैनल द्वारा की जाती हैं, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं और विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आपका सूचना आयोग की नियुक्ति, आपके सूचना आयोग की नियुक्ति आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में जो आपके चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, जिसको लेकर काफी विवाद भी रहा, आपके सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति, इन सारी नियुक्तियों में नेता विपक्ष का एक वोट होता है। तो ये अपने आप में बड़ा पद है। और अब जो है इस बार 10 वर्ष बाद इस पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। संभावना है कि यह पद राहुल गांधी लेंगे या फिर कौन यह पद लेते हैं, यह बात अभी स्पष्ट नहीं है। ये आने वाले दिनों में हमको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। बाकी इसमें जो भी विकास होगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई P2I बैच जो है कल शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगा के 27999 में जुड़ जाइए। रोज के 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस के, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, और आपको 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो उसके मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में आपको मिलेगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाकर इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।